फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएनबी की, यानी पंजाब नेशनल बैंक, और साथ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, और साथ में हमारे बाज़ार की। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, उसके क्या दूरगामी परिणाम है, इस तरह का स्टेप सेबी ने क्यों उठाया, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की सेबी के द्वारा, और साथ में इन शेयरों का क्या भविष्य है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। क्या ये तेज़ी रुकने वाली है? क्या यहाँ से बड़ी गिरावट बनने वाली है, या फिर ये तेज़ी जारी रह सकती है? साथ में पीएनबी के शेयर में काफ़ी दिनों से कोई बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है और एक ही जगह पे शेयर स्ट्रगल कर रहा है। क्या यहाँ से तेज़ी का मूवमेंट बन सकता है? क्या इस समय भी पीएनबी में निवेश किया जा सकता है? और आगे क्या संभावना बन रही है पीएसयू बैंक की, और हमारे बाजार में क्या तेज़ी का माहौल बनेगा, या फिर बाजार फिर से गिरावट की तरफ जाने वाला है? क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार बाजार एक तरफा दौड़ा है, तो क्या करेक्शन का दौर आने वाला है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं पीएनबी के। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 41.50 पर, हाई बनाई है 41.70 की, और इसका लो था 38.90 पर, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 40.45 पर, करीब 1.58% डाउन पर गिरावट थी थोड़ी सी। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक 26.30 से दौड़ते हुए 46.35 तक दौड़ा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, और पिछले एक साल में इसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है। अभी 13.15% दूर अपने 52 वीक से। एक महीने में करीब 7.9% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडिया पूरे ईयर के हिसाब से देखें तो अच्छी है, परंतु मंथ के हिसाब से देखें तो बड़ी तेज़ी इसमें नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 से अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 764 पर, हाई बनाई 784 की, और लो है 721 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 742 पर, करीब 0.99% डाउन पर। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा, यानी 194 की इसकी लो थी 52 वीक की, वहाँ से दौड़ते हुए 925 तक 52 वीक के हाइप तक पहुँच गया, यानी 200 से स्टॉक 900 तक दौड़ गया। बहुत ही ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई है। पिछले एक साल में इसने 281 पॉइंट का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और अभी ये 20% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में इसने 89% का शानदार रिटर्न दे दिया, यानी लगभग दुगुना होने को तैयार हो चुका है स्टॉक। तो बहुत ज़्यादा दौड़ा है, और यहाँ पे लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा है इतनी तेज़ी क्यों बन रही है, और क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर यहाँ से गिरावट होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम उस अपडेट पे चलते हैं जो सेबी की तरफ से निर्णय लिया गया है। तो सेबी ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को कलाइल ग्रुप के साथ प्रस्तावित 4000 करोड़ रुपीज़ के डील को रोकने के निर्देश दे दिए। सेबी ने कहा है कि 31 मई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए जारी की गई नोटिस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA के नियम के उलट है। जब तक कंपनी शेयरों का वैल्यूएशन नहीं करती तब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें कि कंपनी की EGM 22 जून को लिए तय की गई है, जिसमें कलाइल ग्रुप के लीडरशिप में बने कंसोर्टियम को शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाना है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी में कलाइल ग्रुप के पास स्टेक होल्डर हो जाएंगे। इस पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेबी का लेटर मिला है, और उन्हें भरोसा है कि कंपनी ने सेबी और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित सभी नियमों का पालन किया है। इन नियमों में सेबी द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग रेगुलेशन भी शामिल है। कंपनी का मानना है कि इस तरह का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी के शेयर होल्डर और सभी ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर के हित में है, और इस बयान में कहा गया है कि कंपनी इस मामले में उठाए जाने वाले अगले अपने कदमों पर विचार कर रही है। और इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस डील पर वित्त मंत्रालय भी अपनी नज़र टिकाए हुए है। दरअसल इस डील पर कुछ दिन पहले ही प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने सवाल उठाए थे। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज ने डील की आलोचना करते हुए कहा था कि यह डील पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और पंजाब नेशनल बैंक दोनों के शेयर होल्डर के हितों के खिलाफ है, और इसकी वजह यह है कि डील काफ़ी कम वैल्यूएशन पर की गई है। फर्म का यहाँ तक कहना है कि इस डील की वैल्यूएशन कंपनी के बुक वैल्यू से भी कम स्तर पर की गई है।
SES का मानना है कि यह डील कंपनी के AOA के मुताबिक नहीं है, यह डील अल्ट्रा वायर्स के तहत की गई है। तो जो डील की गई है उसके ऊपर सवाल उठाए गए कि ये जो डील है ये बहुत ही कम प्राइस पे की गई है और इससे इनके शेयर होल्डर के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। कंपनी की बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पर डील फाइनल की गई है, इसलिए ये डील में बहुत बड़े गड़बड़ लग रही है और इस वजह से इस डील को रोका जाना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने जो सुझाव दिया था उसके ऊपर सेबी ने तुरंत कार्रवाई की और सेबी ने जो 22 जून को होने वाली इसकी मीटिंग को रोक दिया है, यानी अब वो डील फाइनल नहीं होने जा रही है। और यहाँ पर अपनी बैंक की तरफ से कहा गया कि हमने पूरी पारदर्शिता निभाई है इस डील के फाइनल करने में और हम अपने अगले कदमों की तरफ विचार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कदम है शेयर होल्डर के हितों के लिए जो निर्णय लिया गया सेबी की तरफ से। और अब बैंक को बताना होगा कि ये डील उन्होंने कम प्राइस में क्यों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है इससे हलचल बड़ी बढ़ जाएगी, कल के दिन में शेयरों में गिरावट की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि जो मामला है एक तरह से एक सख्त निर्णय लिया गया है सेबी की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सेबी को एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रोज़ के रोज़ मैटर ऐसे आ रहे हैं जहां पे शेयर होल्डर के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनके लॉस हो रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों DHFL के साथ हो चुका है। DHFL के शेयर होल्डर की पूरी प्राइस शून्य हो चुकी है और उनमें उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने एक अच्छी कंपनी देकर उसमें निवेश किया था, लेकिन कंपनी डूबने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और अगर ऐसे ही कुछ रूमर बेस्ड न्यूज़ भी आएगी तो फिर वहाँ से गिरावट की संभावना बनती है। तो बेहतर है कि इस समय आप इसमें निवेश ना करें। और PNB बैंक है जो अभी भी मुझे अंडर वैल्यू लग रहा है, उसमें निवेश किया जा सकता है, उसमें बढ़ने की काफ़ी संभावना है। PNB PSU अच्छा एक सरकारी बैंक है जिसमें आप निवेश करें तो आगे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। परंतु PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से फिलहाल आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दौड़ चुका है और अगर रूमर के ऊपर ये गिरने लगेगा तो इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर बाजार की बात करें तो बाजार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सेंसेक्स 52,000 के ऊपर काफ़ी समय से आ चुका है और यहाँ से करेक्शन की बड़ी संभावना बन रही है। तो बाजार के जो बड़े बड़े जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बाजार में कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अगर करेक्शन आएगा तो फिर कम से कम 4 से 5,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा तो काफ़ी शेयर नीचे कम वैल्यू में आपको मिलने लगेंगे। तो इस समय अगर आप कोई भी निवेश करते हो तो इस समय आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए, रूमर बेस्ड स्टॉक में निवेश ना करें और निवेश भी कम मात्रा में करें, ताकि अगर आपको फिर से निचली भाव से मौका मिले तो उसमें आप खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी सेट करके ही निवेश करें, क्योंकि बाजार फिलहाल कभी भी करेक्शन के दौर में आ सकता है, लेकिन तेज़ी जब तक जारी है तब तक सारे बुल रन दौड़ रहे हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तेज़ी में सारे के सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। फिलहाल तो पेनी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा दौड़ रहे, लगातार बहुत सारे स्टॉक है जो हर महीने डबल हो रहे। तो फ्रेंड, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।